हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्रेविटी मेथड के बारे में जो है डिटेल डिस्कशन किया हम लोगों ने, उसके यूजेस, एप्लीकेशंस और जो ग्रेविटेशनल एनॉमलीज होते हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि अगर कोई भी जियोलॉजिकल साइट या फिर जियोलॉजिकल लोकेशन पे अगर हम अर्थ की जियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो ड्यू टू डेंसिटी, अगर वो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जैसा भी अगर उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हाई डेंसिटी है, तो जो ग्रेविटेशनल एनॉमलीज है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस हुआ। इंस्ट्रूमेंट को फर्दर कुछ ना कुछ लोकेशंस के बारे में जो है उसको शिफ्ट करते हैं, देन जो है इस तरह का जो है ग्राफ हम लोग प्लाट करते हैं। ठीक है, तो आप ये सोर्स के थ्रू जो है इनके रिसर्च पेपर को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मेथड। तो प्रीवियस वीडियो में से ये डिजिटल ग्रेविटी मेथड के बारे में जो हम लोग जो है नहीं जान पाए थे, तो देखिए उसका इमेज की इस तरह होता है डिजिटल ग्रेविटी मेथड। नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटिक मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेथड, अगर बेसिक डिफिनीशन की बात करें मैग्नेटिक मेथड का, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक मेथड is used to measure the variation of the earth magnetic field due to the presence of the magnetic minerals। एक्चुअल में मैग्नेटिक मेथड हम कहाँ यूज कर रहे हैं? ऐसे जगह पे यूज कर रहे हैं जहाँ पे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है या जियोलॉजिकल मिनरल्स या जो भी हमारा कुछ भी, ठीक है, जियोलॉजिकल मान लीजिए रॉक हो गया, हाई डेंसिटी रॉक, आयरन ओर्स, या फिर और अदर मेटल्स हो गए। ठीक है, मेटल्स के बारे में, तो उसके लिए क्या है, हम लोग मैग्नेटिक मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या रहा है, इसको रीड करिए। मैग्नेटिक सर्वे आर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक एनॉमलीज इन द सर्वेज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड। अब इसको समझने से पहले आप पहले ग्रेविटी मेथड को एक बार रिवाइज करिए कि ग्रेविटी मेथड में हम लोग क्या स्टडी किए कि जो आपका साइट है, जो आपका पर्टिकुलर लोकेशन है, वहां पे जियोलॉजिकल कंडीशन कैसा था। जैसे कहीं आपका फोल्ड मिल रहा है, फॉल्ट मिल रहा है, या फिर बहुत मैसिव रॉक आपको मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, तो वो वेरिएशन किसके द्वारा किया गया था? बॉगर एनॉमलीज। ठीक है, पियरे बॉगर ने एक एनॉमलीज बनाया था। ठीक है, उसको डिस्कस किया था कि अगर हाई डेंसिटी कोई रॉक है, ठीक है, तो जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस जो है पाए जाते हैं। अब उन्हीं माइनर डिफरेंस को जो है हम ग्रेविमीटर के थ्रू क्या है मेजर करते थे। सेम सेम वही चीज यहाँ पे भी है, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हम लोग जो है मेजर कर रहे थे। इस वाले मैग्नेटिक मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर लोकेशन है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका कोई भी मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी रॉक मान लीजिए कि आयरन और, ठीक है, क्योंकि अब आयरन और है तो उसमें मेटेलिक सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा होता है। या फिर कोई ऐसा रॉक या फिर कोई मिनरल या मेटल की बात करें जो हाई डेंसिटी का है, और वो क्या है, जब हाई डेंसिटी का है तो उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यानी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ उसमें आना लगता है। यानी टेक्निकल टर्म में क्या है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में कुछ ना कुछ जो है वो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक पावर को क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हम चाहें तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के थ्रू भी हम जो है मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग जो है इंस्ट्रूमेंट है, और मैग्नेटिक मेथड्स के वेरिएशंस को, सॉरी, जो मैग्नेटिक फील्ड हैं अर्थ के, उसके
उसके वेरिएशंस को मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अभी आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर देंगे, उसके बारे में फिगर्स हैं। ठीक है, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कौन मेजर करेगा और कैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यूजेस के बारे में देख लीजिए कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज और मेजर पॉइंट को अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक मेथड हम कहाँ यूज करेंगे? मैग्नेटिक मेथड आप मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, मैसिव रॉक्स, और मेजर अगर पॉइंट बात करें, मेजर पॉइंट की बात करें तो आयरन ऑर्स, ठीक है, या कोई ऐसे मेटल्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखते हों। ठीक है, तो अब यूजेस के पॉइंट को पढ़िए। द मैग्नेटिक सर्वेस हैव बीन used widely for the exploration of oil and magnetic ores bodies such as deposits of magnetite, pyrrhotite and limonite। ठीक है, तो पहले देखिए फॉसिल्स फ्यूल के सर्वे करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस। देन मैग्नेटिक ओर्स, अब मैग्नेटिक ओर्स में सबसे कॉमन आपका है आयरन ओर। ठीक है, और कुछ आपके जो हाई डेंसिटी के या फिर कह लीजिए कि जो कुछ आयरन प्रॉपर्टी या आयरन मिनरल्स को कैरी करते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, पैरोहाइट हो गया, चाहे लाइमिनाइट हो गया, तो इन सब में जो है आयरन की प्रॉपर्टी कुछ न कुछ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एट प्लेसेस फॉल्ट many brings together rocks of different magnetic properties, hence they may be delineated from magnetic data। तो अगर हम फोल्ट या फॉल्ट की बात करें तो फोल्ट फॉल्ट में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डीलिनिएट कर जाता है। ठीक है, तो डीलिनिएट कितना हो रहा है, कितने अमाउंट में हो रहा है, ठीक है, वो सबसे बढ़िया मेथड क्या है, मैग्नेटिक मेथड। ठीक है, अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या उसके जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, या उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको मैग्नेटिक मेथड के थ्रू जो है बहुत अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द मैग्नेटाइट एंड पायरोटाइट एंड more abundant in basic igneous rocks than in acid rocks, hence the former can be detected by the magnetic surveys। तो आयरन ओर्स, चाहे ऑयल एंड गैस, चाहे आपका आयरन मिनरल को कंटेन करने वाले रॉक्स हो गए, देन उसके बाद हम क्या है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर, मैंने इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सर्टेन मिनरल्स डिपॉजिट्स which contains magnetic minerals in subordinate amount such as magnetite with asbestos and pyrrhotite with base metal can be detected by magnetic survey। तो इन सब के बारे में डिस्कस हो गया कि भाई जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मिनरल्स जो कंटेन करते हैं ऐसे रॉक्स को जो भी मैग्नेटिक मेथड के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तमाम ऐसे मेटल्स जो हाई डेंसिटी होते हैं उसको भी जो है हम मैग्नेटिक मेथड के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये ग्रेडियोमीटर है। ठीक है, ग्रेडियोमीटर क्या करता है, आपको जो ये पर्सन दिख रहा होगा, ये क्या इंस्ट्रूमेंट देखिए, टॉप सेंसर लगा हुआ है, देन बॉटम सेंसर, ठीक है, फिर कंट्रोल यूनिट, डाटा लॉगर। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं
ठीक है, तो इन पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं ग्रेडियोमीटर। तो ये ग्रेडियोमीटर एक्चुअल में वर्क क्या करता है? ग्रेडियोमीटर क्या है? जो ग्रेडियंट है, ठीक है, जैसे हम ग्रेडियंट पे जाएंगे, ठीक है, तो ग्रेडियंट के हिसाब से क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन, कुछ ना कुछ चेंज होता है, ठीक है, उसको क्या है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ग्रेडियोमीटर से। ठीक है, तो ग्रेडियोमीटर जो सर्वे कर रहे हैं, इसमें ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फिगर देखिए। फिर नेक्स्ट जब जो बगल में फिगर है राइट साइड में, जो मिडल में देखिए, मैग्नेटिक एनोमलीज। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनोमलीज, अब देखिए पहले तो ये समझिए, जो आपको ये प्लस माइनस सैलो टारगेट जो दिख रहा है, ये समझिए कोई रॉक है। ठीक है, ये अर्थ सरफेस है और ये रॉक है। अब जो है, अगर कोई रॉक सैलो टारगेट है, तो मैग्नेटिक एनोमलीज कुछ इस प्रकार शो करेगा, और अगर वो टारगेट डीपर है, तो मैग्नेटिक एनोमलीज में कुछ इस प्रकार का आपको डेविएशन शो होगा। ठीक है, फिर एनोमलीज को जो है हम ये आप डेप्थ और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी इसको ग्राफ पे प्लॉट करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने डेप्थ पे। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से, देखिए अब यहाँ डेप्थ के और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से ये ग्राफ को प्लॉट किया गया है। तो अब अकॉर्डिंग टू डीप एंड मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है, उसके वेट को जो यहाँ पे मेजर किया गया है, वेट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1000 kg ऑफ द आयरन यहाँ पे आपको पता चल रहा है। ठीक है, 100 kg ऑफ द आयरन, तो इस तरह के जो है टारगेट आपको पता चल जा रहे हैं। ये जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट इस ग्राफ को आप देख के समझिए। इस ग्राफ को देखिए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये आपका अर्थ सरफेस है। ठीक है, ये आपका डेप्थ है जो कि किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपके सॉइल वगैरह हैं। ठीक है, देन कुछ किलोमीटर के बाद जो है आपको ये आपको फॉल्ट प्लेन दिख रहा है, और ये आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी मैसिव रॉक हैं, वो रॉक अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को भी अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशंस लाते हैं, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या है, वो वेरिएशंस करते हैं, यानी एनोमलीज, मैग्नेटिक एनोमलीज में चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, मैग्नेटिक एनोमलीज में क्या है, जैसे यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट में कुछ आपका मैसिव रॉक नहीं है। यहाँ पे आपको सॉइल है, सैंड, क्ले, बजरी, कंकर, ये इतने इतने अमाउंट में है, क्ले वगैरह सिल्ट हैं, जिसके कारण जो आपको ग्राफ जो मैग्नेटिक एनोमलीज है, उसमें जो है बहुत ही माइनर डिस्टरबेंस है। देन अगर हम फॉल्ट प्लेन की ग्राफ करें, तो इसमें देखिए सडन वेरिएशंस आ गया है। ठीक है, सडन राइज देन फॉल, राइज एंड फॉल क्या है आपका यहाँ से occur हो रहा है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में देखिए, अब ये चूंकि ये मैसिव रॉक है, तो इस मैसिव रॉक के कारण जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या है, ये भी, इसका भी एक, कह लीजिए कि योगदान है। ठीक है, इसका भी एक रोल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करने में। ठीक है, नेक्स्ट अब इस फिगर को देखिए। इस फिगर के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं। ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से देखिए। ये आपका वही अर्थ सरफेस है, ये आपका डेप्थ है। ठीक है, अब डेप्थ के अकॉर्डिंग ये देखिए, आपको जो ये कुछ इस शेप में जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपका मैसिव रॉक स्टेटा। ठीक है, बेड का स्टेटा बना हुआ है। फिर ये स्टेटा देखिए 100 मीटर पे, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, तो इतने डेप्थ पे जो है ये रॉक्स आपको लाई कर रहे हैं।
देन अब इसका नंबरिंग भी देख ले, 1 2 3 4। बहुत ही आप जो मैग्नेटिक एनॉमलीज को अगर समझना है मैग्नेटिक मेथड में कि कैसे ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, तो ये सबसे बढ़िया है, इसको आप समझ सकते हैं। इससे देखिए पॉइंट वाइज देखिए, इस ग्राफ में 1 पॉइंट देखिए, अगर कोई रॉक सैलो डेप्थ पे है यानी 100 मीटर पे है, 1 पॉइंट वाला ग्राफ देखिए कि इसमें कितना जो है वेरिएशन आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, लार्ज वेरिएशन है। ठीक है, पॉइंट 1 को देखिए ध्यान से, पॉइंट 1 में इस पोर्शन को देखिए ये कुछ ज़्यादा ही मैसिव है। देन ये पार्ट देखिए, राइट वाला पार्ट क्या है, ये इसके कंपैरिजन में जो है लाइट वेट है। तो अकॉर्डिंग टू वेट जो ग्राफ में चेंज हो, जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, देखिए कुछ ज़्यादा डेविएट किया है। क्यों डेविएट किया है? क्योंकि इस पोर्शन में क्या है, जो रॉक है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे इसका जो वेट है वो कम है। नेक्स्ट आपका जो है 500 मीटर पे देखिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, देखिए ग्रीन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया गया, ग्रीन कर्व है इसका। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, नीचे 500 मीटर पे गए, तो ग्राफ का जो डेविएशन है थोड़ा कम हुआ, ठीक, कम हुआ। देन जो सेलो वाला पार्ट था उसमें और कम हुआ, फिर फर्दर एक्सटेंड कर गया। 1000 मीटर का देखिए 3 नंबर का ग्राफ, इसमें जो वेरिएशन था और थोड़ा कम हो गया। ठीक है, अब 2000 मीटर पे देखिए, यानी जो पॉइंट 4 है इसको कंसीडर करिए। अब देखिए पॉइंट 4 क्या है, ये बहुत ही माइन्यूट जो है, इसमें जो है आपका डेविएशन शो कर रहा है, लगभग लगभग जो है आपका हॉरिजॉन्टल ही इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप इस ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप समझिए। ये आपको देखिए रियल प्रॉब्लम दिया है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ग्राउंड वाटर दिया है, सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स वही सैंड, क्ले, ग्रेवल, पेबल्स, कॉबल्स, ठीक है, कंकर पत्थर जो बजरी वगैरह हैं ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको ये इग्नियस या ग्रेनाइट रॉक है। देन ये मैसिव इंट्रूजन, नेक्स्ट ये मेंटल है। तो आप ग्राफ के एनॉमलीज को देखिए भाई, इस पॉइंट पे क्या है, ये क्या है, ग्राफ में ज़्यादा वेरिएशन हुआ है, राइज ज़्यादा किया। क्यों राइज किया भाई? क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है या वेट की बात करें, ठीक है, इस पोर्शन पे वेट डेंसिटी, ठीक है, या फिर इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, कुछ न कुछ इसमें ज़्यादा है, हाई है, जो मैग्नेटिक फील्ड को डेविएट कर रही है, उसको वेरी कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इस पोर्शन को देखिए, सॉरी, ये इग्नियस या ग्रेनाइट रॉक वाले पोर्शन को देखिए, तो इसका जो वेट है, ये यानी जो ग्रेनाइट वाला जो पोर्शन का वेट है, ये मैफिक इंट्रूजन वाले पोर्शन के वेट से क्या है, थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ ग्राफ में कुछ वेरिएशन कम है। ठीक है, आप क्यों दिख रहा है ना, उसी के हिसाब से देखिए, उसी के हिसाब से नेक्स्ट वाला जो सिंगल बॉडी मैग्नेटिक एनॉमलीज है इसको देखिए, ये तो कंपोजिट है। सेकंड वाला क्या है, इन सब का कंपाइल करके बनाया गया। तो पहले आप इसको देखिए, सिंगल बॉडी को समझिए। जब देखिए सिंगल बॉडी में क्या है, अगर कहीं भी सैंड लेयर है, सैंड चैनल, कैप रॉक, सिल्ट डाइक, मैफिक इंट्रूजन, बेसमेंट हाई, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, अलग अलग ग्राफ इसमें प्लॉटेड है। देखिए अब यहाँ पे कहीं भी सैंड लेयर जहाँ पे पाया गया, वहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड में राइज किया है। सैंड के बड़े बड़े कह लीजिए कि स्टेटा अगर हैं तो वहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। रॉक्स आपको दिख रहे हैं, रॉक्स के बड़े बड़े चट्टान कह लीजिए मैसिव रॉक्स हैं। सिल एंड डाइक, सिल एंड डाइक कहाँ फॉर्म होता है, ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे, जहाँ फॉर्मेशन ऑफ रॉक हो रहा था। सिल एंड डाइक कहाँ फॉर्म होता है, इग्नियस रॉक, यानी जब जब आपका रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है वॉल्केनिक इरेप्शन के थ्रू, जब वॉल्केनिक इरेप्शन होता है, तो अगर रॉक या कोई मैसिव रॉक के बीच में जो भी लेयर्स हैं,
या क्रैक्स या फिशर्स हैं, ठीक है, तो वो जो लिक्विड फॉर्म में आपका जो मैग्मा है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है, उन गैप्स को फिल कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है उसके बीचों बीच, ठीक है, तो सील एंड डाइट का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप फॉर्मेशन ऑफ रॉक वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, सील एंड डाइट में कोई दिक्कत नहीं है। मैफिक इंट्रूजन, ठीक है, मैफिक इंट्रूजन वही है, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा ही ये बनता है। बेसमेंट हाई यानी आपका ये आपका ग्रेनाइट और ग्नीस के बारे में डिस्कशन हो रहा है इसमें। तो जैसे अब ये सील एंड डाइक मैफिक इंट्रूजन वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, जो मैग्नेटिक एनॉमलीज में जो चेंजेस हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है, ह्यूज हैं, ठीक है, ह्यूज होने के कारण क्या है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के कर्व बन रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए ये वाला पोर्शन आपका सैंड का लेयर हो गया, ये आपका सैंड चैनल हो गया, ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये कर्व, यहाँ से ये कर्व ऐसे आपका जा रहा है इधर, तो ये वाला आपका आपका कैप रॉक हो गया, ठीक है। सिल डाइक, सिल डाइक वाला देखिए, ये सिल और डाइक का ये आपका रॉक हो गया, सिल डाइक में इतने वेरिएशन हो रहे हैं। ये मैफिक इंट्रूजन वाला पार्ट देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार का जो है वेरिएशन फॉर्म हो रहा है। बेसमेंट हाई का जो है रॉक देखिए कुछ इस प्रकार का इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये वाला रॉक जो है, ये वाला जो फॉर्मेशन एनॉमलीज जो है, मैग्नेटिक एनॉमलीज, इसको जो देखिए ये बेसमेंट हाई का है। तो अब इन सबको जो है कंपोजिट, इनका कंपोजिट ग्राफ यहाँ पे है, तो कंपोजिट ग्राफ कुछ इस प्रकार फॉर्म हुआ, आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट हम एक बार इरेज कर दे रहे हैं, और इसको आप ध्यान से एक बार देख के अपने समझने की कोशिश करिए इसको। पहले आप इस फिगर को अगर बेसिक पे जाएं तो जो है आप लेफ्ट साइड के फिगर को देखिए, ठीक है, लेफ्ट साइड के फिगर को पहले आप समझ लीजिए डेप्थ वाइज, देन आप राइट साइड के फिगर को, राइट साइड के फिगर में जो सिंगल बॉडी मैग्नेटिक एनॉमलीज है इसको पहले समझें, देन आप कंपोजिट ग्राफ को प्लॉट करें, ठीक है। पहले इसको आप अंडरस्टैंड करिए, इसको समझिए, इस पॉइंट को आप देखिए, इस ग्राफ को समझ लीजिए, देन आप सिंगल बॉडी वाले को आप देखिए, ठीक है, देन उसके बाद जब ये दोनों समझ में आ जाएगा तो आप ये कंपोजिट अपने आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए एग्जामिनेशन में ये सब नहीं आने वाले हैं, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में बस इनके ग्राफ को प्लॉट करिए, ये कैसे प्लॉट होते हैं, ठीक है, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, तो ये सब नहीं पूछने वाला है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वही चीज, उसी का ही रूपांतरण है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर लाइम स्टोन है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, सैंडस्टोन, और ये आपका मान लीजिए कि ग्रेनाइट का पोर्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेनाइट की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, रिलेटिवली इम्परवियस होता है, ठीक है, पोरोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, फाइन ग्रेन क्रिस्टलाइन होता है ये। तो उस केस में देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक एनॉमलीज में ज़्यादा वेरिएशन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप प्रीवियस इसके थ्रू ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने सारे हमने फिगर को इंक्लूड किया है, ताकि आप इजीली समझ सकें कि मैग्नेटिक मेथड एक्चुअली में कैसे जो है ग्राफ प्लॉट होता है, कैसे मेजर करते हैं, कैसे जो है मैग्नेटिक मेथड्स, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप जो है उसको विजुअलाइज कर सकें। लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो फॉर delineation of large structural form फेवरेबल फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, तो ये तो यूजेस में ही बात हुआ कि भाई जहाँ पे ऑयल एंड गैस है या फिर आयरन और या मैग्नेटिक और जहाँ मिलेंगे आप इसको यूज कर लेंगे मैग्नेटिक मेथड्स को। नेक्स्ट, फॉर डिटेक्शन ऑफ एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट, ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ द फोल्ड एंड फॉल्ट, लोकेशन ऑफ फॉल्ट, ये फोल्ड होगा, फोल्ड एंड लोकेशन ऑफ फॉल्ट। नेक्स्ट, फॉर लोकेटिंग स्ट्रांगली मैग्नेटिक आयरन ओर्स, ठीक है, मैग्नेटिक आयरन ओर्स, ठीक है, जो ऐसे आयरन ओर्स जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं जो है फॉलो करते होंगे, कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट करते होंगे, एक्सेप्ट करते होंगे,
हम उन्हीं मैग्नेटिक ओर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, by virtue of their expensive nature and easy operations, magnetic methods are widely used for detection of over deposits geological structures। ठीक है, अब ये इनएक्सपेंसिव है क्योंकि इसके इंस्ट्रूमेंट जो है इतने कॉस्टली नहीं है। ठीक है, टाइम टेकन है। ठीक है, क्योंकि आपको लोकेशन जहाँ जहाँ आपको लोकेशन है आपको इंस्ट्रूमेंट को लोके ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा इसमें ये टाइम टेकन इसमें ज़्यादा है। तो ये मैग्नेटिक मेथड जो है यहाँ पे जो है इसका कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, तो हमने इतना इसमें फिगर ऐड कर दिया कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। आई थिंक हमको नहीं लगता कि अब प्रॉब्लम इसमें आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस फिगर को अगर आप इजीली समझ ले रहे हैं पूरा, तो नेक्स्ट ये सब देखने की जरूरत नहीं है, सेम वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, हमने फिगर ज़्यादा ऐड किया ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल मेथड, देन जो है आपका रेडियो एक्टिव मेथड और सिस्मिक मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।